पाताल लोक, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है ना? एक डरावनी अंधेरी सी जगह, एकदम खौफनाक, जहां सिर्फ सिर्फ तकलीफें और सजा मिलती है। बिल्कुल, एक नर्क जैसी जगह। यही तो हमें बचपन से बताया गया है, हमारे दिमाग में ये डर बिठाया गया है। पर क्या हो अगर मैं ये कहूं कि ये सब हमारी सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक है, एक बहुत बड़ा झूठ। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। क्या पाताल लोक वाकई में कोई नर्क है, या फिर हमारे ही प्राचीन ग्रंथों में छिपा एक ऐसा जबरदस्त रहस्य है जो उसे आज की मॉडर्न दुनिया से भी करोड़ों गुना ज्यादा विकसित, चमत्कारी और सुंदर बताता है? ठीक है, तो इस फर्क को समझते हैं। देखिए, हमारी धारणा क्या है, अंधकार और यातना की। लेकिन सच जो ग्रंथों में लिखा है वो ठीक इसका उल्टा है। मतलब अंधकार की जगह रोशनी, यातना की जगह बेमिसाल खूबसूरती, और नर्क की जगह एक ऐसी एडवांस दुनिया, एक ऐसा डायमेंशन जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो सवाल ये है कि आखिर ये सच सामने आया कैसे? इस पूरे रहस्य का दरवाजा खुलता है द्वापर युग में, महाभारत के आदि पर्व की एक कहानी से। और ये कहानी है धरती के सबसे बड़े धनुर्धर अर्जुन की। उस समय वो अपने ही बनाए एक नियम को तोड़ने की वजह से 12 साल के मुश्किल वनवास और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे थे। तो अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान अर्जुन पहुंचते हैं गंगा द्वार, यानी आज का हरिद्वार। रात का समय था। सोचिए, घना सन्नाटा जिसे सिर्फ गंगा की बर्फीली लहरों की आवाज तोड़ रही थी। और उसी आधी रात में अर्जुन ने अपने मन और शरीर को पवित्र करने के लिए गंगा के उस जमा देने वाले ठंडे पानी में डुबकी लगाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही अर्जुन का सिर पानी के नीचे गया, कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। एक अजीब अदृश्य शक्ति ने उनके पैरों को जकड़ लिया। ये कोई जानवर नहीं था, नहीं, ये एक जबरदस्त मैग्नेटिक फोर्स जैसी थी जिसने दुनिया के सबसे बड़े योद्धा को बिल्कुल बेबस कर दिया और एक सूखे पत्ते की तरह गहराइयों में खींचने लगी। पानी के नीचे अब घना अंधेरा छा गया था। दबाव बढ़ता जा रहा था। अर्जुन की सांसें घुट रही थीं। ऑक्सीजन की कमी से ऐसा लग रहा था मानो उनके फेफड़े फट जाएंगे। उस महान योद्धा के मन में पहली बार मौत का डर नहीं था, बल्कि एक अनजान खतरे का खौफ था। और बस यही वो पल था। क्या दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बिना कोई युद्ध लड़े गंगा की गहराइयों में समा जाएगा? सांसें बस उखड़ने ही वाली थीं कि तभी उसी अंधेरे में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। अर्जुन डूबे नहीं, बिल्कुल नहीं। अचानक उनके शरीर के चारों तरफ एक नीले रंग का एनर्जी का गोला बन गया और पानी का सारा दबाव खत्म हो गया। कमाल की बात यह कि वो पानी के अंदर सांस ले पा रहे थे। वो रहस्यमयी ताकत उन्हें नीचे खींचती चली गई जब तक कि उनके पैर एक ठोस मेटल जैसी जमीन पर नहीं टिक गए। और फिर अर्जुन ने जो देखा उस पे यकीन करना मुश्किल था। उनकी आंखें एक बहुत बड़ी, सूखी और चमकती हुई दुनिया में खुलीं। वहां ना सूरज था, ना चांद, फिर भी हर तरफ दोपहर से भी ज्यादा रोशनी थी। ये रोशनी आ रही थी आसमान छूती इमारतों में लगी विशाल नागमणियों से। ये कोई नर्क नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो आर्किटेक्चर, साइंस और खूबसूरती का एक बेजोड़ नमूना था। और वहीं उसी जगह पर उनकी मुलाकात होती है नागराज कौरव्य की बेटी राजकुमारी उलूपी से। और उलूपी ही हैं जो अर्जुन को वो राज बताती हैं जो किसी को नहीं पता था। वो समझाती हैं कि देखो, धरती के नीचे सिर्फ मिट्टी और लावा नहीं है, बल्कि एक के नीचे एक 7 अलग अलग डायमेंशंस हैं, 7 अलग दुनिया हैं। ये देखिए, अतल, वितल, सुतल। और ऐसे ही करते हुए सबसे नीचे जो 7वां लोक है पाताल, जिसे नाग लोक भी कहते हैं, अर्जुन इस वक्त वहीं थे, सबसे सुरक्षित और सबसे एडवांस्ड जगह पर। अर्जुन ने उस कमाल की दुनिया को देखा। वहां हवा में तैरते हुए महल थे, आवाज की रफ्तार से तेज चलने वाले विमान थे। उन्होंने ऐसी मेडिकल साइंस देखी जहां उम्र को रोकने का राज खोज लिया गया था। अब ये सब देखकर उनका जो क्षत्रिय दिमाग था वो सवालों से भर गया। तो उन्होंने उलूपी से पूछ ही लिया, अगर तुम्हारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी और इतनी जबरदस्त पावर है, तो तुम लोग धरती के नीचे छिपकर क्यों रहते हो? तुम तो चाहो तो पूरी पृथ्वी, यहाँ तक कि स्वर्ग पर भी कब्जा कर सकते हो। उलूपी ने मुस्कुराकर जो जवाब दिया ना, वो इंसानी सोच पर एक गहरी चोट थी। उन्होंने कहा,
राज करने की भूख, दूसरों पर कब्जा करने की इच्छा, ये तो सतह पर रहने वालों की सोच है। बाहरी दुनिया को जीतना तो बहुत आसान है, हम तो अपने अंदर की गहराइयों में उतरकर ब्रह्मांड के असली रहस्यों को सुलझाने में लगे हैं। इसी बातचीत के बाद उलूपी ने अर्जुन के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। अर्जुन ने तुरंत अपने ब्रह्मचर्य व्रत का हवाला देकर मना कर दिया। तब उलूपी ने उन्हें धर्म का असली मतलब समझाया। उन्होंने कहा, धर्म का मतलब नियमों को आंख बंद करके मानना नहीं होता। सोचो, अगर तुम्हारे मना करने से मैं अपने प्राण दे दूं, तो क्या एक स्त्री की हत्या का पाप तुम्हारे व्रत के पुण्य से बड़ा नहीं होगा? सच्चा धर्म तो करुणा में है। किसी की जान बचाने के लिए नियमों को थोड़ा लचीला बनाना ही असली विवेक है। अर्जुन को धर्म की ये गहरी बात समझ में आ गई और उन्होंने उलूपी से विवाह कर लिया। लेकिन ये प्राचीन कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं है, ये सीधे सीधे आज की एक बहुत ही फेमस और विवादित थ्योरी से जुड़ती है, हॉलो अर्थ थ्योरी, यानी खोखली पृथ्वी का सिद्धांत। सोचिए, ये आइडिया कितना पुराना है। द्वापर युग में अर्जुन की यात्रा से लेकर 1947 में एडमिरल रिचर्ड बर्ड के उस रहस्यमयी मिशन तक, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने नॉर्थ पोल के अंदर एक हरी भरी दुनिया, विलुप्त हो चुके जानवर और उड़न तश्तरियां देखी थीं। और इतना ही नहीं, भविष्य पुराण में तो ये भी भविष्यवाणी है कि कल की अवतार के समय में यही पाताल लोक की सभ्यता धरती की मदद करने के लिए वापस आएगी। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, दुनिया भर की अलग अलग सभ्यताओं में ऐसी ही कहानियां मिलती हैं, जिसे हमारे वेद पाताल लोक कहते हैं, तिब्बती ग्रंथ उसे शंभाला कहते हैं और वेस्टर्न दुनिया उसे अगाथा के नाम से जानती है। नाम अलग हैं, पर इशारा एक ही छिपी हुई एडवांस सभ्यता की ओर है। तो इस पूरी कहानी का, इस पूरी यात्रा का हमारे लिए क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ किसी बाहरी दुनिया की कहानी है? नहीं, इसका एक बहुत गहरा, एक मनोवैज्ञानिक अर्थ भी है। और यहाँ कहानी एक बहुत गहरा मोड़ लेती है। पाताल लोक सिर्फ धरती के नीचे की कोई जगह नहीं, बल्कि ये हमारे अपने सबकॉन्शियस मन का प्रतीक है। ये वो जगह है जहाँ हमारे सबसे गहरे डर छिपे हैं, लेकिन हमारे जीवन के सबसे कीमती खजाने भी वहीं छिपे हैं। हमारे ग्रंथ हमें यही सिखाते हैं। हम अक्सर सफलता, चमत्कार और ज्ञान के लिए ऊपर देखते हैं, आसमान की तरफ, लेकिन सबसे बड़ा खजाना और असली ज्ञान वो ऊपर बादलों में नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर के अंधकार में, हमारी अपनी गहराइयों में छिपा है। तो देखिए, कहानी का सार यही है, जो इंसान अर्जुन की तरह हिम्मत करता है अपने अंदर के डर, अपने अंदर के नर्क में गोता लगाने की, वही तो असली खजाना लेकर ज्ञान की मणियों से चमकता हुआ बाहर आता है। तो सवाल ये नहीं है कि पाताल लोक कहाँ है, सवाल तो ये है कि हमारी अपनी गहराइयों में, हमारे अपने पाताल में वो कौन से अनमोल खजाने छिपे हुए हैं, जो बस इस इंतजार में है कि हम उन्हें खोजें।